हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी का हम लोग इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे, जैसे कि कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी करती क्या है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किया था, कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी, क्या डिस्कशन हुआ था, वो सारे हाइलाइट्स देखेंगे हम लोग। देन कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ऑर्डर बुक देखेंगे कि कितने इसके पास ऑर्डर बुक है, नए प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा कंपनी का हम लोग टेक्निकल देखेंगे, तो टेक्निकल में हम लोग कंपनी का ज़्यादातर रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और ये कंपनी क्या करती है, कैसे परफ़ॉर्म कर रही है, वो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। तो ये कंपनी का वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इस कंपनी का यहाँ पे विज़िट वेबसाइट पे हमने क्लिक किया और ये रीडायरेक्ट हो गए इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है, स्मार्ट मीटर बनाती है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट है, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। जिसको देखोगे तो यहाँ पे मीटरिंग है, मीटरिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट ग्रिड, रिन्यूएबल मीटरिंग, गैस मीटरिंग, वाटर मीटरिंग, डेटा लॉगर। और यहाँ पे मीटरिंग के अंदर स्मार्ट ग्रिड के अंदर देखोगे तो स्मार्ट मीटर दिखेगा। ये है कंपनी के स्मार्ट मीटर अभी के लेटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे स्मार्ट मीटर्स दिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट मीटर दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्मार्ट सिटी। ठीक है, ये सारे आपने देखा ही होगा, प्रोडक्ट्स इनके हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्विच यार्ड, ये सारा काम करती है ये। लोग देखेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस है यहाँ पे। तो ये अलग-अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो फाइनेंशियल्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो ध्यान से इसे देखिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे पहले कंपनी का Q2 FY25 के नंबर्स कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल के हाइलाइट्स देख लेंगे हम लोग। तो परफॉर्मेंस हाइलाइट्स अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। 88% का जंप है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर का देख लेंगे तो। और यहाँ पे ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है स्मार्ट मीटर सेगमेंट के अंदर। तो ज़्यादा ये कंपनी स्मार्ट मीटर सेगमेंट के अंदर फोकस कर रही है। इसके लिए इसके अंदर बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ दिख रहा है। एबिडा एंड मार्जिन देख लेंगे यहाँ पे, तो एबिडा जो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज है यहाँ पे। 232% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि अमाउंट है 81 करोड़ का। और मार्जिन देख लेंगे तो वो इम्प्रूव हुआ है बाय 724 बेसिस पॉइंट से, जो कि 16.7% का यहाँ पे एबिडा मार्जिन है इसका। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कंट्रोल मेजर जो है वो बहुत ही अच्छा, यहाँ से दोनों चीज़ों से कंट्रीब्यूशन आया है ये ग्रोथ के लिए। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो पहले पिछले साल कंपनी ने 11 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था, लेकिन इस साल कंपनी ने 58 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इसका जो भी ग्रोथ है वो 5x टाइम है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी इंक्लूड करती है वन टाइम गेन ऑफ 11 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आर्बिट्रेशन सेटलमेंट की वजह से इनको 11 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसके अलावा हम लोग इसका ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है। टोटल ऑर्डर बुक इसका 31,776 करोड़ का है, ये पोस्ट टैक्स। ठीक है, कवरिंग स्पैन ऑफ 8 to 10 ईयर्स का। और यहाँ पे पाइपलाइन भी देखेंगे तो रोबस्ट पाइपलाइन है कंपनी के पास, सस्टेनेबल ग्रोथ है अपकमिंग क्वार्टर में। तो कंपनी का ये है परफॉर्म। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस अपडेट, तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा है कि जो भी स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट है वो अभी तक इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे 8 लाख मीटर Q2 में हो चुके हैं ये इंस्टॉल। प्लान टू स्केल अप प्रोडक्शन, तो कंपनी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन का प्लान है 15 मिलियन मीटर एनुअली जनरेट करने का। तो ये कब तक होगा, Q4 FY25 तक का इनका ये टारगेट है। और इसकी वजह से कंपनी क्या कर रही है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे जनरेट कर रही है। यहाँ पे गुवाहाटी, यहाँ पे उनका नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जनरेट करेगी। उसके वजह से क्या होगा कि ये जो इनका टारगेट है ये अचीव हो जाएगा।
न्यू अपॉर्चुनिटी अगर देखेंगे तो कंपनी सिर्फ स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के अंदर ही नहीं, इसके अंदर कंपनी ने एक्सप्लोर किया है गैस एंड वाटर मीटर के अंदर भी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों को ये टारगेट कर रही है। तो गैस एंड वाटर मीटरिंग के अंदर भी कंपनी आगे जाके बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे सकती है। तो यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो एक्सपेक्टेशन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये 3 से 4 साल में दिखेगा। ठीक है? अब हम लोग रिवेन्यू टारगेट देख लेंगे तो FY25 का रिवेन्यू टारगेट जो है वो 2500 करोड़ का है। तो कंपनी का ये टारगेट है। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी ये टारगेट अचीव करती है या नहीं। विद अ फोकस मेंटेनिंग ऑफ 15 टू 16% का एबिटा मार्जिन का कंपनी का टारगेट है। और यहाँ पे 26 FY26 का यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन देखेंगे तो 50% से इंक्रीज होगा टॉप लाइन में। ठीक है? उसके अलावा अगर हम लोग कंपनी का चैलेंजेस एंड एग्जीक्यूशन में देख लेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे थोड़ा-सा डिले हो सकता है, क्योंकि साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट रहता है जो कि होता है 90 से 120 दिनों तक का। ये हो टेस्ट होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा डिले हो सकता है। फिर यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि एड्रेसिंग कंज्यूमर कंसर्न, तो जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके कंसर्न एड्रेस कर रही है, उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर है वो अच्छे से इनका प्रोडक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंश्योरिंग स्मूथ एडॉप्शन। ठीक है? तो उनका टारगेट है कि जो भी कंज्यूमर है उसको स्मूथ एडॉप्ट कर ले। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखेंगे तो देयर आर करंटली नो लाइव टेंडर इन द मार्केट। तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि अभी कोई भी टेंडर मार्केट में नहीं है और मैनेजमेंट डज नॉट सी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को और 6 से 8 महीने तक कोई टेंडर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब इसके अंदर कोई भी नया ऑर्डर आने के लिए टाइम लगेगा जब तक उनको कोई नया टेंडर नहीं दिखता है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने कहा है कंपनी के की प्रोजेक्ट एंड अचीवमेंट के बारे में। तो करंट प्रोजेक्ट जो है इनका 4 प्रोजेक्ट इनके लाइव है, 3 आसाम में है और 1 बिहार में है। अब यहाँ पे अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ में इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये इनका टारगेट है। प्रोडक्शन नंबर्स में देख लेंगे तो कंपनी ने 2 मिलियन स्मार्ट मीटर Q2 में यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर चुकी है। बहुत ही अच्छा नंबर है ये। और कंपनी का प्लान है टू इंक्रीज डिमांड विथ फ्लेक्सिबल स्केलेबल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के साथ में। तो कंपनी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज स्केलेबल करेगी। सेक्टर एक्सपेंशन के अंदर ये गैस मीटर एंड नेट मीटर के अंदर एक्सपेंशन कर रही है, जैसे हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर कंपनी का फोकस है यहाँ पे स्मार्ट मीटर। क्यों क्यों इस पे फोकस है? क्योंकि यहाँ पे पीएम सूर्य योजना के हिसाब से जो भी सोलर इंस्टॉलेशन होगा उसे स्मार्ट मीटर लगेगा, जिसकी वजह से कंपनी का ज्यादातर इसके अंदर फोकस है। फिर सस्टेनेबिलिटी गोल्स देखेंगे यहाँ पे तो कंपनी बहुत ही अच्छा इनोवेशन कर रही है और सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा रही है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके और ऑपरेशनल एक्सीलेंस दिखा के। तो ये कंपनी का की प्रोजेक्ट है एंड अचीवमेंट्स है। तो कंपनी का अभी हमने यहाँ से इससे क्या समझ में आता है हमें कि कंपनी बहुत ही अच्छे से इनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इंक्रीज कर रही है और जो भी एक्सपांशन करना चाहिए राइट टाइम पे वो भी बराबर से कर रही है। कंपनी का टारगेट बहुत ही अच्छा है और ऑर्डर बुक तो बहुत ही अच्छी है कंपनी के पास। फ्यूचर आउटलुक में कंपनी ने कहा है ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ पे 60% का जो भी एडॉप्शन है स्मार्ट मीटर रीडिंग के अंदर, ठीक है, वो हो चुका है। लेकिन अभी कंपनी को 40% का यहाँ पे टारगेट अचीव करना है। वो है Q1 FY26 तक का ये 40% का जो भी है रिमेनिंग एडॉप्शन वो भी कर लेगी, ऐसा कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है। फिर कंपनी बोल रही है यहाँ पे कि वाटर मीटर एक्सपेक्टेड टू गेन मोमेंटम इन 3 to 4 जो कि हमने देखा। अब यहाँ पे मार्केट लीडरशिप में देखेंगे तो ये कंपनी का जो भी है बहुत ही अच्छे से ये डोमिनेट कर रही है डोमेस्टिक स्मार्ट मीटर मार्केट के अंदर और प्रेजेंस बना रही है। इंटरनेशनली भी अपना प्रेजेंस यहाँ पे अच्छे से बिल्डअप कर पा रही है और डाइवर्सिफाइड ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, प्लेटफॉर्म बेस्ड एग्जीक्यूशन दिख रहा है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी कंपनी को क्लियरली दिख रही है। यहाँ पे हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये। करंट प्राइस इसका 416 का है, लो बनाया था 204 का और हाई बनाया है 486 का। और ये जो करंट प्राइस है ये जब रिकॉर्ड हो रहा है तभी का ये प्राइस है, तो ये जब आप वीडियो देखेंगे तो चेंज हो सकता है। स्टॉक का पी है 86 एंड इंडस्ट्री पी है 86। तो अपने अभी इंडस्ट्री पी पे ही ये ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे ROCE है 11.3 का और ROE
इसका 6.82 का है, तो ये थोड़ा-सा कम है इसका, ये थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए इसका। फेस वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 7.50 का है। करंट रेशियो अच्छा है इसका 2.17 का, क्विक रेशियो है 1.63 का, जो कि काफ़ी डिसेंट है। और कंपनी का यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का थोड़ा-सा कर्जा है यहाँ पे। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी एक बार डिविडेंड देती है, 23.9% का यहाँ पे डिविडेंड पे आउट है। और इसके अलावा बुक वैल्यू देखेंगे तो 55.5 का यहाँ पे बुक वैल्यू है। लेकिन सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा है, जो भी प्लेज परसेंटेज है, यानी कि जो भी होल्डिंग से प्रमोटर होल्डिंग की, वो प्लेज पे है। 66.8% यहाँ पे प्लेज परसेंटेज दिख रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज ये कंपनी का सेल्स, ये कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट कंपनी लग रही है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर का थोड़ा-सा होल्डिंग में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 84 का है, एबिटडा इसका है 39.6 का, तो काफ़ी डिसेंट कंपनी मुझे लग रही है ये। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप सेल्स देखेंगे पहले का, तो सेल्स कंटिन्यूअसली इसके पास बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेल्स, एक बार भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा कम हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है। एंड यहाँ पे ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कंपनी परफॉर्म कर रही है लास्ट 3 टू 4 क्वार्टर से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे सेल्स, तो ये भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। एंड यहाँ पे मार्च 2024 का सेल्स आप देख सकते हो 1201 का है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का है 1581 का। तो ये ऑलरेडी, ये सेल्स का जो भी परसेंटेज या अमाउंट है, ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो कंपनी के पास सेल्स भर भर के है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो चुका है। एंड अभी यहाँ पे 146 का यहाँ पे करोड़ का ये नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ईपीएस भी देखेंगे तो 4.74 का है। तो ये ईपीएस भी इसका आप देखो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर देखोगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 71% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, 3 ईयर्स का 25% का, जो कि काफ़ी अमेजिंग नंबर है, ये बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 76% का है, एंड 3 ईयर्स का 8%, तो ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा जनरेट किया है। एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 86% का ईयर का, यहाँ पे सीएजीआर है, एंड 3 ईयर्स का यहाँ पे 80% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग बैलेंस शीट में देख लेंगे यहाँ पे, तो इक्विटी कैपिटल कंपनी की इंक्रीज हुई है थोड़ी सी। रिजर्व्स देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूअसली यहाँ से देखो आप इंक्रीज होते जा रहे हैं। देन यहाँ पे बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग भी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है यहाँ पे? क्योंकि कंपनी अभी बहुत सारे यहाँ पे कैपेक्स कर रही है, जिसकी वजह से उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है। अभी कैपेक्स करने में कैसे हमें फंड लगता है, ठीक है? इसकी वजह से इनकी बोरोइंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है ऑल ऑफ सडन। तो जैसे हमने क कॉन कॉल के अपडेट्स में, हाइलाइट्स में देखा कि उनके 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है, फिर नए जो टेंडर आते हैं उसमें भी पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहती है जिसके लिए उनको थोड़ी बहुत बोरोइंग लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इनके पास रिज़र्व्स भी है और बोरोइंग रिज़र्व से कम है, जो कि एक काफ़ी डिसेंट पॉइंट है। टोटल लायबिलिटी कंपनी की इंक्रीज हो गई है, जो कि अच्छी बात है, एंड टोटल एसेट भी इंक्रीज हो गया है। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 39.33% का है, जिसमें से कंपनी ने यहाँ पे 68% का यहाँ पे प्लेज में रखा है, जो कि एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। इसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं लग रहा है इसके अंदर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एफआईआई का, तो एफआईआई का होल्डिंग 22.49% का है, एंड यहाँ पे डीआई का होल्डिंग 3.54% का है। तो आप देख सकते हो ना, एफआईआई ने यहाँ पे प्रमोटर से होल्डिंग बाय की है, तो यहाँ से प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग सेल की, एफआईआई ने यहाँ पे 17.91 से डायरेक्टली 22.49 का हो गया है। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि एफआईआई इसके अंदर कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। अब आपको लगता रहेगा कि एफआईआई क्यों बाई कर रही है? ऑलरेडी प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो प्लेज पे है, और लेकिन प्लेज पे है क्योंकि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है एक्सपांशन के लिए। उनके पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इतने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उनको उतनी यूनिट बढ़ानी पड़ती है, उतना जो एक्सपांशन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रहती है उसको इंक्रीज करनी पड़ती है, तो उसके लिए फंड लगेगा, राइट? तो जिसकी वजह से ये एक हम नेगेटिव पॉइंट जो है, हमें प्लेज होल्डिंग दिख रहा है, उसको हम लोग एक नेगेटिव पॉइंट है, बट उसको थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं।
यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो 34.62 का है। फिर भी मुझे यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ठीक लग रही है। ये कंपनी को मैं बेस्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट मीटर रीडिंग का, गैस मीटर रीडिंग का एंड यहाँ पे वाटर मीटर रीडिंग का, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट्स है इनके पास। ऑर्डर बुक कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होते जा रही है। इसके लिए मुझे ये कंपनी थोड़ी डिसेंट लगी, तो प्लीज़ आप अब अगर चाहिए तो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल्स देख लेंगे यहाँ पे। तो जीनस पावर यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का टेक्निकल चार्ट, ये यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट दिया था, फिर यहाँ पे अभी ये साइडवेज में चल रहा है। ठीक है, साइडवेज में चल रहा है यहाँ पे। इसका हम लोग देख लेंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये साइडवेज में चल रहा है एंड इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये साइडवेज में था, उसके बाद में कंटिन्यूअसली इसने अप ट्रेंड बनाया है। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ये थोड़ा साइडवेज में था, फिर इसने अप ट्रेंड बनाया। अभी वापस से ये साइडवेज में है। अगर इनको कोई भी और नया ऑर्डर मिलता है और कंपनी में कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, तो डेफिनेटली ये एक साइडवेज से बाहर निकलने के चांसेस है। पर आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये लाइन के बाहर मतलब 382 का जो प्राइस है, यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है कि और नीचे आए, लेकिन ब्रेक नहीं करा और ये ऐसे ही साइडवेज में और थोड़ी देर चलते रहा, तो डेफिनिटली बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका अपवर्ड मूवमेंट का। ठीक है? और यहाँ पे अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देख लेंगे, तो मंथली चार्ट में भी आपको क्लियरली दिख सकता है कि कंपनी ने कैसे रिटर्न्स बना के दिए। तो यहाँ पे एक टाइम पे ये 35, 36 रुपीज़ का स्टॉक था एंड यहाँ से आप देखोगे मई 20 यहाँ पे जून 2023 से लेके अभी तक इसने कंटिन्यूअसली अच्छा रिटर्न बना के दिया है। जिसने भी इस प्राइस पे इसको खरीदा रहेगा, उसने मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे बनाए हैं। तो कंपनी तो मल्टी बैगर है, लेकिन अभी हमारे लिए देर हो गई है। फिर भी इसमें अगर थोड़ा-सा करेक्शन आता है, तो डेफिनिटली इसके अंदर एंट्री लिया जा सकता है। तो ये था कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस। कंपनी का हम लोग ने ओवरव्यू देख लिया। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम है, कंपनी का जो भी प्रमोटर होल्डिंग है, वो प्लेज पे है। अदरवाइज़ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर सेल्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छी बन रही है, ऑर्डर बुक्स भी बहुत अच्छी है और कंपनी एक्सपांशन भी करते जा रही है, क्योंकि उनके पास ऑर्डर इतने ज़्यादा है कि उनको अपना जो एक्सपांशन, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर्स ही आगे जाके सारे जगहों पे लगने वाले हैं। स्पेशली जहाँ पे जो भी सोलर पावर जनरेट हो रहा है, उसके लिए मीटर्स लगते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी। इसके लिए ये कंपनी मुझे फ्यूचर ओरिएंटेड लग रही है और डेफ़िनेटली ऐसा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। डिस्क्लेमर दोबारा देना चाहूँगी कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ इसको एजुकेशनल पर्पज़ से ही लेना, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।